लोग आज सर्कल पर फोकस करते हैं। सर्कल जो आपका 11th आईआईटी और एनडीए के पर्पस लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है, बच्चा बहुत तरीके से फंस जाता है। तो हम लोग आज इसको कंसेप्ट से क्लियर करते हुए छोटा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आपको रूप केवल क्वेश्चन से करवाएं आज, और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अभी छोटा सा केवल कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान देंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन एक्स और वाई। कह रहा है कि जनरल इक्वेशन और सेकंड डिग्री इन एक्स और वाई, मतलब कि एक्स और वाई में सेकंड डिग्री में जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, उसलिए हमें आपको दिया हुआ है। देखिए ये इसलिए ही सब कुछ फॉर्मेशन होता है। आपका सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ का फॉर्मेशन है। स्ट्रेट लाइन, पैरों में स्ट्रेट लाइन कंडीशन आपको दिमाग रहेगा तो वहां से निकल जाता है। अब यहां पर देखना जरूरी है कि इसमें सर्कल जो है आपका, सर्कल का कहां से क्या आएगा। ध्यान देंगे, सर्कल को अगर मान लें कि इसको सर्कल होने के लिए हमको a इक्वल टू बी होना पड़ेगा, h इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहां पर ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। मतलब कि चार यहां पर अगर रूल आपको दिमाग में बिठाना जरूरी है। एक किया हो गया, एक किया हो गया, एक किया आपका हो गया, एक किया, मतलब कि चार को एक सर्कल बनने के लिए a इक्वल टू बी होना जरूरी है। सर्कल होने के लिए h इक्वल टू 0 होना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y होना जरूरी है। फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो यह आपको हो जाएगा, वह सबका सर्कल हो जाएगा। ध्यान देंगे, इसको पुट कर देखिए क्या सर्कल बन रहा है कि यह सही केवल कंसेप्ट कह रहा है। तो इसको एक्स वाई कर देंगे 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस इसको 0 हो जाएगा। यह खत्म हो जाएगा यहाँ पर 2yx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका सी एकदम 100% इंडिकेट कर रहा है सर्कल को, इसमें कहना नहीं है। अब कैसे कह रहा है ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a को हटा देते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। आपको सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं कि सर्कल जो है आपका जनरल इक्वेशन सर्कल का होता है यह x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, आपका सर्कल का इक्वेशन है। अब मैं सर्कल जब उसका अगर मान लीजिए सेंटर, अगर हम लोग सेंटर अगर ओरिजिन पे ले रहे हैं तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर से उसका हम लोग सेंटर अगर मान लीजिए इक्वल ले लें, अगर वह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कर रहा है, एक्स नेगेटिव को और वाई पॉजिटिव पे टच कर रहा है, तो आपका इक्वेशन ये हो जाएगा। जब यह एक्स के पॉजिटिव पर वाई के पॉजिटिव पर टच कर रहा है, इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। जब एक्स को पॉजिटिव पर वाई के नेगेटिव पर टच कर रहा है तो उसका सर्कल का इक्वेशन ये हो जाएगा। और अगर एक्स के नेगेटिव एक्सिस को वाई को भी नेगेटिव एक्सिस को दोनों को कहता है वह टच कर रहा है, तो उसका इक्वेशन आपका ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा। तो ये आपको एकदम 100% इसको रखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना, आपको जितने दिमाग में रखिए कंसेप्ट, आपको क्वेश्चन इजी होगा। देखिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मान लिया आपको क्वेश्चन दे रहा है, यह हो गया आपका क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्योंकि आगे आपको बहुत मदद करने वाला हो। लग रहा है आपका इजी, मालूम कर देगा। वो कहा था कंसेप्ट को, आपको क्वेश्चन को जब नहीं आपका कंसेप्ट रहेगा तो बहुत कर देगा बिजी, इसलिए इसको रखिए। क्योंकि छोटे ही आपको बूंद बूंद से लोग बोलता है ना कि तालाब भरता है, यह नहीं सोचिए। क्योंकि स्टार्टिंग की है, आपको वहां तक ले जाएंगे, जीरो से आपको हीरो तक ले जाएंगे, जीरो से आपको वहां तक लेगा, अनंत तक ले जाएंगे। ये मैथ को अंत आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जो क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर यह मेरा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और कह रहा है कि एक सर्कल है और वह एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को टच करते हुए जिसका रेडियस, जिसका सेंटर दिया हुआ 3 और क्या कर दे बताइए, 3 और 3
ध्यान देंगे यहाँ पर 3 और 3 कर देगा, ध्यान देंगे यहाँ पर तो 3 और 3 कह दिया। इसका मतलब कि आपको दिमाग में बात को रखना है कि यह यहाँ से बिंदु जो है, यहाँ से दूरी आपका इक्वल है, यह दिमाग में रखना। या 3 3 कह दिया। अब आपको 3 3 कह दिया, ध्यान देना जरूरी है। तो इसका आपका सर्कल का इक्वेशन जो है आपका यह हो जाएगा, समझ गए। तो आपको इजी होगा क्योंकि 3 होगा, रेडियस 3 आपको ले लिए, ढाई तक बन गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए कह रहा है कि 2 पॉइंट है हम पास, मान लीजिए 2 पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट इसका सेंटर दे दिया। सेंटर आपको दे रहा है 2 और 3 दे दिया सेंटर। x प्लस वाई -1 इक्वल टू यह दे रहा है। कह रहा है कि इसलिए इसको सेंटर पास कर रहा है, इसका सेंटर यहां से पास कर रहा है, यह दे रहा है। तो बताना है कि इसका इक्वेशन, मतलब कि इसका इक्वेशन थोड़ा सा मतलब ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट ले लीजिए। अभी क्वेश्चन अपने से देख रहे हैं तो टेंजेंट अगर ये इसका है, ध्यान देंगे ये टेंजेंट है तो ऐसे करें, ध्यान देंगे जरूरी यहाँ पर यह हो गया। अब क्या करेंगे, टेंजेंट x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, हम दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो x माइनस क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर का रूट अंडर बाई हो जाएगा d। तो इसका मान पुट करके हो जाएगा 2 प्लस 3 -1 बाई हो जाएगा रूट अंडर 2, तो हो जाएगा 4 बाई 2 रूट अंडर 2। तो ऊपर जाएगा 4 इंटू रूट अंडर 2 बाई 2, मतलब हो जाएगा आपका 2 इंटू रूट अंडर 2। समझ गए। अब जो बच्चे किसका कंसेप्ट नहीं होगा तो ध्यान देंगे, इस कंसेप्ट जो बच्चा नहीं हो तो ध्यान देंगे, जब भी एक लाइन रहता है और उस पर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर रहता है यहाँ पर, तो उसको डिस्टेंस निकालने के लिए मान ले पॉइंट अगर दे x1 y1 दे दिया, अगर इसका इक्वेशन अगर यह दे दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दे दिया, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस c बाई ए का इसका कोफिशिएंट जो है x, ए का कोफिशिएंट प्लस बी का कोफिशिएंट का रूट अंडर बस। अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर यह वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा। यह x1 y दिया था, हो जाएगा a b y1 प्लस c बाई हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बाई का रूट अंडर हो जाएगा यह, मतलब कि डिस्टेंस आपका यह आपका आ गया। जब कोई लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो उसके बीच में कितना दूरी हो, पॉइंट कितना दूरी पर है, तो उसको दूरी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। इसलिए इसको यह टेंजेंट दिया हुआ था और टेंजेंट जो टच कर रहा था इसका दूरी, अब टेंजेंट यहाँ पर निकाल लेंगे, इसका मतलब रेडियस हो जाएगा। यह रेडियस निकालने का हम इसका यूज किए, तो रेडियस आपका इतना आ गया। आपका अगर सेंटर आपको दिया हुआ है तो यूज करेंगे आपका जनरल इक्वेशन का, जनरल इक्वेशन हो जाएगा ये आपका यह हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू अगर पुट करेंगे आर स्क्वायर, इसका मान पुट करेंगे, एक्स माइनस हो जाएगा 2 यह हो जाएगा। समझे क्वेश्चन, मतलब कि जब लाइन यहां पर दिया हुआ है, आपका यह सेंटर है, ये आपका टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ सर्कल यह होगा। तो जब टेंजेंट ऑफ सर्कल दिया हुआ तो टच कर रहा था, तो यह पॉइंट डिस्टेंस यहाँ से निकाल लिए, डिस्टेंस का यह मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से कंसेप्ट यहाँ पर यूज किए, सिंपलीफाई किया, तो रेडियस आ गया। रेडियस आने के बाद वैल्यू पुट किए जनरल इक्वेशन से, आपका सर्कल का जनरल सर्कल का इक्वेशन आपको आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान देने जरूरी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरल इक्वेशन जो सर्कल का होता है, जनरल इक्वेशन जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन है, ध्यान देना जरूरी है। अब ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर इसको बना दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो जनरल इक्वेशन जो था आपका इस तरह का, वह पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर में था।
ए परफेक्ट स्क्वायर था, बी परफेक्ट स्क्वायर, सब परफेक्ट, बल्कि ऐसे टूटा हुआ था। इसको थोड़ा सा चेक कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2g, यहाँ पर पूरा g के स्क्वायर है पर नहीं दिया हुआ है, माइनस g ले लिए, यहाँ पर रख दिए। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ले लिए, प्लस c यहाँ पर लिख दिए, ले लिए। यहाँ पर इसको फॉर्मूला पर लगा देंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस, इसको तोड़ेंगे तो y प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। जो बच्चे को नहीं समझ में आएगा होगा तो ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का कंसेप्ट यूज करेगा, यह बनेगा। मेरे पास यह यहाँ पर था इतना, बट ध्यान देंगे मेरे पास इतना था तो बट क्या करे, यह सोचे कि यहाँ पर जी जो था यहाँ पे 2, देखिए ए स्क्वायर अगर 2ab अगर दिया होता, क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर तो 2 तो फॉर्मूला में आता है, 2 यहाँ पर आपका क्या 2 दिया हुआ है, ए दिया हुआ था, ए के स्क्वायर हो गया, बी के स्क्वायर तो यहाँ लेना पड़ेगा। और जब बी के स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिया था, हम लिए हुए हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर बी के स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा ना, तो यह फॉर्मूला पर आपको बैठ गया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे यह बैठ गया, तो बी स्क्वायर बाहर आ गया। तो यही कंसेप्ट को क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं, समझ, उसी तरह इस पर भी यूज किए, समझ ना। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2fy दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला बिठाने के लिए वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ, वाई के स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ, एफ का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस एफ का स्क्वायर नहीं दिया तो घटा लिए, यह फॉर्मूला बैठ गया, तो वाई प्लस एफ का स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये तो लिखे हुए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जो बच्चा को समझ नहीं आएगा अच्छे तरीके से समझ लेगा, यह बात को समझेगा है कि नहीं, यह फॉर्मूला को याद करेगा और उसको बनाने का प्रयास करेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो यह आपका फॉर्मूला x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर, इधर जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसको ध्यान देंगे, इसको जो था यहाँ पर कंपेरिजन कीजिए यहाँ से, तो यह माइनस में था, तो इसका कारण माइनस, ये हो जाएगा y माइनस एफ का स्क्वायर हो जाएगा, इसको रूट अंडर यहाँ पर थी था, इसको रूट अंडर लेंगे एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो वहीं आ जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है, सेंटर जो था अल्फा और बीटा जो था उसके कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर माइनस जी हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, इससे आपको सेंटर निकल गया। रेडियस से कंपेरिजन करते आर इक्वल टू है रूट अंडर आ गया आपका जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। यह अगर याद रखिएगा, अगर कंसेप्ट आपको यह याद है तो कोई भी तेजी से बन जाता है, अगर आपको याद है तो, अगर याद नहीं हो तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए यह को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका याद, आपका रिमेम्बरिंग, आपका कंसेप्ट सीखना आपके आगे चल के ही काम करेगा। इसलिए इसको आप इसको साधारण नहीं समझिए, क्योंकि जो आपका कंसेप्ट है कोई साधारण नहीं है, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट इसको अच्छे तरीके से लीजिए, और नहीं आपको समझ में आए इसको 2 बार 3 बार बनाइए, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तब क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। ध्यान देंगे, कह रहा है 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 और 3 दिया हुआ है, एक आपको कह रहा है एक दिया 0 और 0 दिया हुआ है, एक दिया हुआ पॉइंट पास कर रहा है, इतना से जो पास कर रहा है, यह जो पासिंग कर रहा लाइन, यह आपका सेंटर से पास कर रहा है। तो बताना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। यह दोनों पास कर रहा है सर्कल से, पासिंग थ्रू
सर्कल, तो यह सर्कल से पास कर रहा है। ध्यान देंगे, जब सर्कल से पास कर रहा था जनरल इक्वेशन आपको कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब यह 0 0 पुट करेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, मतलब c के मान हो जाएगा 0। नेक्स्ट करते हैं, इसको 2 पर करेंगे 4 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2 का था 4g हो जाएगा, e हो जाएगा आपका 6y हो जाए 6y इक्वल टू हो जाएगा c, और c के मान यहाँ पर 0 तो हो जाएगा यहाँ पर 13 प्लस 4y प्लस 6g हो जाएगा, या 6f हो जाएगा, प्लस हो जाएगा g f हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, जब यह सेंटर से पास करता है, अभी जस्ट जनरल सेंटर प्रूफ किए, g और माइनस f प्रूफ किए, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस g हो जाएगा माइनस f, इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस g प्लस f माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दोनों इक्वेशन को इसको करेंगे सॉल्व 4, तो इसमें क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे सेकंड के, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देंगे, पहला इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई किया, इसको कर दिया तो हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 4 चला जाएगा, माइनस करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 इसमें हो जाएगा माइनस 2f, आई हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से ध्यान देंगे, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होता है, यहाँ पर लिख देना g माइनस 4f माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। हम जस्ट बताएं कि हम सभी बच्चा के लिए बता रहे हैं, जनरल एक बच्चा तेज बच्चा के नहीं, हम सभी बच्चा को बताना चाहते इसलिए हम पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक यही आपको दिमाग में बना लेना है, यह माइनस कर लेना है, तो यह खत्म होगा, माइनस 2f इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, तो यहां पर हो जाएगा f के मान हो जाएगा 1/2 माइनस, समझ गए, तो यहां से आ गया आपका माइनस। उसके बाद ध्यान देना जरूरी है, इसको इस वैल्यू पुट करेंगे, किसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस g प्लस f माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर था, तो यहाँ वैल्यू f को पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका -2। यहाँ से आ गया आपका g के मान आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी का 6, g के मान जो आएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 6/2 मतलब 0, तो ये होगा g के मान 7/2, मतलब कि यहाँ पर जो आ जाएगा माइनस g और माइनस f जो था यहाँ से यहाँ हो जाएगा -7/2 और ये इसका हो जाएगा 1/2, समझ गए, तो इसको आपको निकल गया। उसके बाद का सेंटर भी निकल गया, आपका सेंटर इतना से जा रहा, सेंटर निकल गया, इस लाइन पास कर रहा है। अब इसका क्या करेंगे, हम पास कर रहा है, g के मान निकाल लेंगे, r रेडियस इक्वल टू था रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। जस्ट बोले हैं कि बच्चा इसको याद रखो क्योंकि जरूरी पड़ेगा। सी के मान 0 आ गया, इसका मान पुट कर देंगे तब हो जाएगा 7×4 1/4 तो हो जाएगा 50, अब 4 तो हो जाएगा 2 इन ये हो जाएगा कट जाएगा तब हो जाएगा 2 तो 25 5/रूट अंडर हो जाएगा 2, आर के मान हो जाएगा ये, आर के मान आपको निकल गया, सेंटर निकल गया तो इक्वेशन नहीं निकल जाएगा, आर के मान निकल गया और सेंटर निकल गया तो रेडियस से आपको मतलब कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। तो ये हमें मेन कंसेप्ट था कि आपको कौन आपको जनरल तरीका से याद है कि नहीं, आपको कितना फास्ट बना रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, कितना वो क्लियरिटी है कंसेप्ट में, ये आपको कहना चाह रहा था, यही इसे यही बता रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको बोलिए, आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, हो गया यह, ये 2 पॉइंट है 3 और 4 और 5 और 7 जो कर रहा है, जो यह कहा था डायगोनली लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डायगोनली लाई कर रहा है। याद रखिए बात को, यह कह रहा है कि डायगोनली लाई कर रहे हैं, यहाँ पर इसको 6 कर दीजिए, इसको डायगोनली लाई कर रहा है, सो ना, यह डायगोनली लाई कर रहा है। अब ध्यान देना जरूरी है कि डायगोनली जब लाइक कर रहा है तो इसका कैसे इक्वेशन बनेगा, 2 तरीके से इक्वेशन में। डायगोनली जब लाइक कर रहा है तो इसको मिड पॉइंट यहाँ पर होगा तो मिड पॉइंट निकाल के 4 हो जाएगा, ये आपका था 5 हो जाएगा, मिड पॉइंट से x प्लस x1/x2/2 y1 प्लस y2/2, तो इसको लिख देंगे तो 3 + 5/2, यहाँ हो जाएगा 4 + 6/2,
2 तो हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5 हो जाएगा, सेंटर आ गया। यहाँ से बीच की दूरी निकाल लेंगे तो आपका रेडियस जो निकालेंगे तो हो जाएगा, आपको ध्यान देंगे यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 3 जाएगा का स्क्वायर और 5 में से 1 जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब रेडियस आ गया। यहाँ आप जनरल इक्वेशन लगाइए x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पर अगर पुट कीजिए इसका मान, तो इसको कोई भी ले लीजिए, इसका मान सेंटर आपको दे दिया, वो x माइनस 4 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू √2 स्क्वायर हो जाएगा 2, मतलब कि आपको जनरल इक्वेशन आपको यहाँ से आ गया। दूसरे कंसेप्ट से या एक कंसेप्ट आपको जनरल था जो आपको इजी तरीका से निकाल लिए, मिड पॉइंट कंसेप्ट का यूज किया, सेंटर निकाले, रेडियस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये आपका एक जनरल सिंपल कंसेप्ट था आपका यूज करने का, समझ, ज्योमेट्री सिंपल तरीका। अब नेक्स्ट हम बढ़ना चाहते हैं, मान लें इसको सेंटर यह बताना चाहते, स्लोप फॉर्म से निकालना चाहते हैं। मान लें कि 2 फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से इस तरह का, मान लें कि एक y एक वेरी कर रहा है, यह स्लोप फॉर्म से निकालना चाहते हैं, तो इसका स्लोप m1 हो जाएगा, इसका स्लोप m2 हो जाएगा। इस माध्यम से आपको इक्वेशन निकलेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, यह क्वेश्चन समझ गए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कंसेप्ट सेकेंड स्टेप बताना चाहते हैं, ये हो गया। अगला हम बताना चाहते हैं, इसको स्लोप निकालिए, इसका स्लोप अगर m1 निकाल लिए बचा हुआ y माइनस y2 माइनस x1, माने y2 माइनस y1 माइनस बाई x2 माइनस x1, इसको वैल्यू पुट कर दिए, y माइनस हो जाएगा 4, बाई हो जाएगा आपका x माइनस 3, इसका m1 आ गया। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका m2 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस हो जाएगा 6, y माइनस हो जाएगा 6 और x माइनस हो जाएगा 5, इसको दोनों m इंटू m2 के 90 डिग्री बनाता है, इसका वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस y माइनस 4, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा इंटू हो जाएगा y माइनस 6 बाई x माइनस 5 इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तब आपको आंसर आएगा y माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ दर हो जाएगा। इसको इधर लेके आइए तो y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 6 प्लस हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये आपको इक्वेशन आ गया जनरल तरीके से। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। समझ गए। अगर कोई बच्चा इस तरह का बना लिए तो ये हो जाएगा। तीसरा जो मेथड आपको हो जाएगा, थर्ड मेथड आपको मान लीजिए, थर्ड जो मेथड आपका है, तो थर्ड मेथड आपको एक फॉर्मूला आता है, तो यह y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल टू 1। यह आपको मतलब 0 का यह कंसेप्ट लगाइएगा। इसका x1 है, इसको x1 मान लीजिए, इसको x1 और y1 मान लीजिए, और इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो यह तीसरा कंसेप्ट इसको आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी तरीका से आपको सॉल्व करना, आपको आंसर आ जाएगा, बट आपको इसमें क्लियर होना जरूरी है। दूसरा तरीका से, अगर फोर्थ तरीका जानना चाहते हैं तो फोर्थ तरीका से आसानी से देखें। इसको नोट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको नोट करने में बहुत मतलब कि आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको समझते रहिएगा, जल्दी हो जाएगा। यह हो गया आपको। अब फोर्थ तरीका इसमें क्या कीजिएगा, इसको फोर्थ तरीका से हम बताना चाह रहे हैं। इसको फोर्थ तरीका आपको हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसको फोर्थ तरीका जो आपका होगा, इसमें क्या कीजिए कि इसका जो मिड पॉइंट निकाला था निकाल लीजिए, इसका 4 और 5 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, इसमें दो को एक पासिंग लाइन है, पास कर 2 पॉइंट, एक पासिंग हो जाएगा। पासिंग को जनरल इक्वेशन सर्कल का ये होता है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह इसमें पास करके इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 हो जाए, इसका मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, उसके बाद इसका मान पुट कर दीजिए। यह क्या कर रहा है, सेंटर अप्लाई करें, इसका मतलब कि जनरल इक्वेशन जो हो जाएगा, f1 के मान आपका यहाँ से आएगा। f1 के मान यहाँ पर माइनस आपका 4, तब यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आपको आएगा g जो मान आ गया 5, मतलब कि यहाँ पर आपकी मान आ गया।
अब क्या करिए, यहाँ से मान आने के बाद इसका सी के मान निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका रेडियस जो रेडियस दिया हुआ था, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो सी यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तभी नहीं आएगा, इसलिए सी यहाँ से सॉल्व करना है। सी के मान निकालिए यहाँ से, या सी के मान पुट कीजिए, यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है आप कोई भी टेक्निक से आपको आसानी से ईजी तरीका से क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। बट क्या था, आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आई होप मेरे बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम गाढ़ा, एकदम फारू क्वेश्चन दिया हुआ, एकदम लगेगा आपको पूरा एकदम एकदम आपको मन को रूप खुश कर देगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू हो जाएगा 6। और कह रहा है कि एक लाइन जो यहां से सेंटर इसको पास कर रहा है, मतलब कि एफ जी सी एफ जी हो जाएगा यह। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। मतलब कि दोनों सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से यह पास कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों सर्कल जो है वहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक सर्कल जो पास कर दिया है, समझ गए, यह पास कर रहा है। इसका मतलब कि हमको दिमाग में यह बात आ रहा है कि दोनों को डायरेक्ट क्यों नहीं हम कटा दें, क्योंकि ध्यान देगा दोनों को कटा देंगे तो यह इसका इक्वेशन आएगा। इसका इक्वेशन एक क्या होता है, कोड बना के आ रहा है, इसका मतलब कि सेंटर पे इसका पक्का है कि सेंटर पे ही काटेगा इसका, है ना। इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो शायद मेरे को क्या होता है, आपका आंसर आ जाएगा एकदम 100%, ऐसा लग रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम घटा दे रहे हैं, दोनों घटा दे, खटाखट कट गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6, मतलब +6, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका 10, है कि नहीं, 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर यह सेंटर इसको लाई करेगा तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ ध्यान देंगे इसको, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका जी, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3f, यहाँ पर दोनों इक्वल दिया हुआ है तो पुट कर दिए दोनों इक्वल, तो हो जाएगा 4g में से 3g जाएगा तो g के मान हो जाएगा -5, आएगा हो जाएगा -5, तो हो जाए कितना हो जाएगा आपका, निकल गया। उसके बाद क्या आने वाला है, यहाँ से g और f के मान आपको आ गया जो सेंटर आपका है। उसके बाद क्या कह रहा है, जनरल इक्वेशन अगर मान लीजिए यहाँ पर पास कर रहा है तो जो कटिंग कर रहा है इसका मतलब कि आपको सेंटर आपको निकल गया, इसको रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए ध्यान देना जरूरी है कि हमको रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह दिमाग में रखना जरूरी है। तो इसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले क्या करेंगे, दोनों कटिंग कर रहा है तो कटिंग पॉइंट को हम सोचेंगे और क्या था, रेडियस निकालने के प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा तरीका से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे कोई भी सर्कल है x, इसको x प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 से प्लस 2y प्लस 4, यहाँ पर लेमडा ले लीजिए, यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक ये आपको तैयार हो गया सर्कल, समझ गए। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना जरूरी है हमको, अब सेंटर निकल चुका है यहाँ पर हमको, अब हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सर्कल को हम सेंटर निकालेंगे। दोनों सर्कल का क्या करेंगे, सेंटर इसका 3 और कितना दिया -1, इसका सेंटर दिया पहला का जिसका ए दे दिए, अब बी जिसका इसका सेंटर दिया -1 और इसका दिया आपका 2, इसका दे दिया, समझ गए, सेंटर दे दिया। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे यह दोनों सेंटर अगर इसका है, दोनों कट कर रहा है, यह जो टच कर रहा है यहाँ से यह सर्कल पास कर रहा है,
तो जब पास करो तो क्या हो जाएगा बताइए, ये ध्यान ध्यान देंगे, डायगोनल पास कर रहा ना जी, ये डायगोनल पास कर, इसका मिड पॉइंट जो हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट जो यह हो जाएगा हो। इसका मतलब कि दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, दोनों कट कर रहा है जहां पर, ये दोनों पॉइंट को ध्यान देंगे, या दोनों पॉइंट के मीडियन जो होगा, इसका मीडियन क्या करेगा, निकाल लें मीडियन। तो इसका मीडियन निकालेंगे, ध्यान देंगे इसका हम, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 1, तो इसका हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इसका मीडियन। जो इसका नहीं मिला, हमको रेडियस इसको निकालना जरूरी है। रेडियस कैसे निकलेगा यह हमको सोचना जरूरी है। रेडियस का कंसेप्ट यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, एफ और जी के मान पर हम डाल दे रहे हैं। इसका अगर हम इसका रेडियस अगर निकल गया तो सोचिए कि काम होगा, इसका रेडियस में निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगा, सेंटर इसका एक्स वाई दे दिया हुआ है, अगर यह ध्यान देंगे रेडियस इसका एक्स वाई अगर दे दिया यहाँ पर, इसका हमको क्या करना है, इसको 5 दे रहा है इसका, तो इसको कहाँ से पास करेगा ध्यान देना जरूरी है। तो इसका सेंटर आपका यहाँ से पास कर रहा है, तो ध्यान देना जरूरी है। इसका सेंटर जो है ई लाइन से इस लाइन पर है, ई हो जाएगा लाइन ए वाई इक्वल टू एक्स पर इसका सेंटर है। इसका मतलब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर सेंटर इसका इसी लाइन पर है, अब माइनस माइनस इसका आ रहा है, माइनस एफ इसको, इसका मतलब प्लस प्लस मारा 5 + 5 आ रहा है इसका, तो सेंटर इसका हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो मतलब कि है सेंटर इसका इस पर लाई कर रहा है, उसके बाद इसमें मेरे को अब अगला कंसेप्ट, इस पॉइंट इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका हुई सेंटर लाई इतना और पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना दिया हुआ है। बाई इक्वेशन कह रहा है कि बाई इक्वेशन कह रहा है कि इसको बताइए क्या होगा, सेंटर लाई कर रहा है इतना पर, तो हमको क्या करेंगे ध्यान देना जरूरी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाने